हेलो एवरीवन, हम फिर से आ गए एक ओनरशिप रिव्यू लेकर और रियल जो आपको एक्सपीरियंस है वो ओनर ही बता सकते हैं। तो आज मेरे साथ में है मिस्टर गोविंद। आप बहुत बार इनको देख चुके होंगे चैनल पे और सबसे अच्छी बात है कि जो कार इनके साथ में है इसको काफ़ी टाइम हो गया इनके साथ में, तो ये इनसे बेहतर तरीके से इस कार के बारे में कोई नहीं बता सकता। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि वाई जिमनी, वाई नॉट थार? वाई नॉट थार एंड वाई जिमनी, इसके पीछे रीजन सिंपल सा है। प्राइस का फर्क भी है दोनों गाड़ियों में बहुत अच्छा। एंड दूसरा रीजन है कि जिमनी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है एंड मेरे दिमाग में हमेशा से जिमनी जिप्सी हमेशा से थी। लेकिन हाँ, जब बात होती है जिमनी की तो जिमनी ग्लोबल प्रोडक्ट है। उसकी रिकॉग्निशन ओवरऑल हर जगह, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफ्रीका हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जब एक गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड है तो उसमें वो रिलायबिलिटी इश्यूज जो हैं वो शायद से मुझे कम देखने को मिले। उस बेसिस मैंने नई गाड़ी ली जिमनी। तो ये 17 लाख रुपए का टॉप मॉडल है जिमनी अल्फा ऑटोमेटिक। कीमत अराउंड 17 लाख रुपीज़ ऑन रोड थी, बट मुझे अराउंड 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला था। तो 13 लाख 20-30 हज़ार रुपये मैंने विद एक्सेसरीज ये गाड़ी खरीदी थी। अब आते हैं कितना टाइम हो गया और कितने किलोमीटर्स ये चल चुकी है? 2024 में मैंने इसको लिया था और अब तक लगभग 2 साल होने वाले हैं और अराउंड 25,000 किलोमीटर्स ये चल चुकी है। मेजरली मैं इसे सिटी ड्राइव के लिए यूज़ करता हूँ, जहाँ पर ऑफिस से आना जाना, अपने घर जाना, इन लॉज के यहाँ चले जाना, मेजरली यही होता है। सिटी में थोड़ा घूम फिर लिया। तो व्हाई यू ऑप्टेड दिस? मतलब रेगुलर कार भी आप ले सकते थे। कितना फ्रीक्वेंट आप 4x4 यूज कर रहे हो? जिमनी की एक रील पर एक कमेंट पड़ा था जिसमें लिखा था कि जिमनी ड्राइव्स लाइक अ स्विफ्ट इन अ सिटी एंड ड्राइव्स लाइक अ ट्रैक्टर इन अ ऑफ रोड ट्रेल। जहां पर बात आती है कितनी बार आप चले जाते हो, बात कितनी बार चले जाते हो की नहीं होती, बात होती है जब भी आप जाते हो क्या ये वहां जा सकती है। क्या आप दूसरी कार जो इस प्राइस में आएगी, चाहे वेन्यू हो या कोई ऐसी कार लेते हैं, क्या वो वहां तक जा सकती है जहां तक जितनी ईज से ये गाड़ी जा सकती है। जो आपको स्कोप मिलता है कहीं भी जाने का वो ये गाड़ी देती है, जो शायद से आपको दूसरी कार ना दे सके। क्या है अभी इसका, क्या आपका सर्विस का प्राइस पड़ता है, कितना आपको आसान रहता है? क्योंकि महिंद्रा में हमने नोटिस किया है, हमारे पास कंप्लेंट्स आई है कि भैया सर्विसिंग के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पार्ट्स का क्या है, क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक फेस की हैं? सो बेसिकली इस कार के साथ सर्विसिंग मेरे को बहुत ही अच्छी मिली है। जो एक्सपीरियंस रहा है मारुति के साथ, जहां से मैंने कार खरीदी थी जीके की नेक्सा, जो इन जनरल मारुति की कार्स की सर्विसेज हैं बहुत महंगी नहीं है। आपको 5-6 हज़ार रुपये में आपकी कार जो है सर्विस हो जाती है 10,000 किलोमीटर में जो कराते हैं। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि 10,000 से पहले ही आप अपने इंजन ऑयल को चेंज करा लो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। जो उनका स्टैंडर्ड सिंथेटिक ऑयल जो उनका आता है वही डलवाता हूँ। एक बार मैंने इनका फुली सिंथेटिक डलवाया था, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन मुझे इतना कोई परफॉर्मेंस में जो है फर्क नहीं दिखाता। ये तो जो इसकी छत की शीट है ना, ये जब गर्म होती है इसके बाद इसमें थोड़ी सी टैपिंग की नॉइस आती है, ऐसा लगता है कि छत पे पानी गिर रहा है। ओके, ठीक है, तो इस तरह के कुछ इश्यूज मुझे इसमें फील हुए थे और ये मैंने उनको बहुत बार बताया। तो कुछ और इश्यूज भी हैं जैसे कि व्हील वॉबलिंग। वो इशू मुझे बहुत इनिशियली फेस हुआ था जब मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी 100 के आसपास चल रही है और आप सडन ब्रेक मारते हो तो स्टीयरिंग पूरा शेक करता था, वॉबल करता था। बट उसका इशू उन्होंने रिजॉल्व कर दिया जब मैंने मेंशन किया कि मेरी सर्विस में उनको बोला कि मेरे को वॉबलिंग का इशू भी है, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हम वो कर देंगे। उन्होंने उसको कंसिडर किया एंड विदाउट एनी सिंगल रुपी वो उसको रिप्लेस कर दिया। किंग पिन को डिस्क में भी कुछ चेंजेस किए गए, उसके बाद वो जो वॉबलिंग इशू था वो खत्म हो गया। ये तो आपने तो प्रॉब्लम्स तो बता दी। अब मुझे दो ऐसी चीजें बताओ जो बेस्ट है, मतलब लोगों को लेनी चाहिए, किस रीजन से इसको लेनी चाहिए? सबसे पहली चीज तो इससे सस्ती 4x4 आपको नहीं मिल सकती है। इवन टुडे अगर आप इस जिमनी को लेने जाते हो अल्फा ऑटोमेटिक को, तो शायद से आपको ऑन रोड प्राइस अभी भी शायद से 16-17 लाख रुपए बताया जाएगा, लेकिन इस गाड़ी पे आपको अभी भी डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस पे मैं डिसएग्री करूंगी क्योंकि अभी नहीं आ रहे हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि आपको 13.20 की पड़ी, लेकिन अभी अगर कोई भी इंसान लेने जाएगा, मतलब जो भी पर्सन अभी परचेस करने जाएंगे, अगर ये 17 लाख की आती है तो 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं है। बिकॉज मैं गोविंद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं प्लान कर रही थी, मुझे अभी 1 साल में कार लेनी है, तो आई थॉट कि मैं जिमनी क्यों ना लूँ क्योंकि इट्स परफेक्ट फॉर मी। लेकिन जब मैंने बात की डायरेक्ट मारुति के अंदर, तब भी उन्होंने कहा अब ये स्पेसिफिकली बन रही है, ये ज़्यादा बन नहीं रही हैं और प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि 4 लाख का अगर उन्हें डिस्काउंट नहीं मिला तो जाना चाहिए? देखो, कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का जो टैग है तो वो तो प्राइस टैग है। मुझे एक बहुत अच्छी डील मिली, अब शायद से लोगों को ना मिले, बट अगर ये गाड़ी आपको 15-16 लाख रुपए मिलती है और आपको एक 4x4 लेनी है तो तब भी ये गाड़ी बहुत ही वैल्यू फॉर जो वैल्यू है अपनी प्राइस टैग के लिए वो ऑफर करती है। आप मुझसे पूछो कि अच्छी चीज़ें क्या है, सबसे पहली चीज़ सबसे सस्ती ऑफ रोडर, मतलब कि स्टॉक कंडीशन में भी इस कार को आप कहीं भी ले जाओ। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ। कैसी भी ट्रेल हो, कैसा भी टेम्परेचर हो,
-40 डिग्री तक चला जाएगा, सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर दूसरी कार स्ट्रगल कर रही होती है। मैं भी इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं गया हूँ, बट हाँ मैं -5-10 तक गया हूँ और वहाँ पे मुझे आज तक इस कार के साथ कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। कार के साथ आपको थोड़ा बहुत क्रैम्प्ड स्पेस अंदर मिलता है, लेकिन ये इसका स्टाइल ही ऐसा है, क्यूट लिटिल कार, ठीक है, जैसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो वो पर्सनैलिटी है इस कार की, आप उसको हेट रेट नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट इट इज, आपको इसको ऐसे पसंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बहाने नहीं ढूंढ सकते। नहीं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कि इतनी सारी चीज़ें बताई। लास्ट में ना 2 चीज़ें और पूछूंगी मैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर करी, बहुत हमने फैक्ट भी यहाँ पे शेयर करे। पहला क्वेश्चन, माइलेज कितना देती है? सबसे पहली चीज तो ये एक रियर व्हील ड्राइव है। तो कोई भी इंसान जो कार्स के बारे में जानता है, रियर व्हील ड्राइव में आपको हमेशा लॉस ऑफ पावर मिलेगा और लॉस ऑफ माइलेज भी मिलेगा, जो इसके साथ भी आपको मिलता है। एक मारुति कार से आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार एटलीस्ट 15, 16, 17 की माइलेज तो देगी, वो आपको ये नहीं देगी। ये आपको मैक्स टू मैक्स आपके ड्राइविंग स्टाइल पर, जो मैं बहुत ही सिटी में बहुत ही फ्यूल इकोनॉमी को देखते हुए, मीटर को देखते हुए चलाता हूँ गाड़ी, तो मुझे 11, 11.5 का माइलेज दे देती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग माइलेज को लेकर कंप्लेंट्स कर रहे हैं, आपकी कंप्लेंट उतनी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये 11-12 की माइलेज डिसेंट है। हाईवे पे आपको 13-14 की भी मिल जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप जो भी फीचर अभी मार्केट में है, जो एक 16 लाख की कार में आ जाते हैं, इस टाइम पे देने लग गए हैं, चाहे वो आप सनरूफ की बात कर लें, या फिर चाहे आप वेंटिलेटेड सीट्स की बात कर लें, चाहे आप जो आजकल जो फीचर आ रहे हैं, इवन छोटी गाड़ियों में भी आजकल एडास आने लग गया है, क्या आप वो फीचर मिस करते हैं? आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है नहीं इतनी? जिमनी एडास में बाहर कंट्रीज में जाती है। इंडिया में एडास को लेकर के इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, तो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग को लेकर बोल लो या फिर एक हल्के में लेने वाला बोल लो, तो यहाँ पर इंडिया में इसको एडास तो नहीं मिलता, लेकिन बाहर एडास के साथ ये गाड़ी जाती है। एडास अगर होता तो बेटर होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्राइमरी फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। आपने बोला वेंटिलेट सीट नहीं मिलती है, आपने बोला कि सनरूफ नहीं मिलता है, या बहुत बड़ा टच स्क्रीन नहीं मिलता है। मैं क्या करूँगा टच स्क्रीन का, जब मेरे बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे सही से। जो ये कार आपको ऑफर करती है वो है टेक मी एनीवेयर, कहीं भी ले जाओ उस गाड़ी को। वो फीचर आपको दूसरी कार्स नहीं दे सकती है। जो कॉन्फिडेंस ये ऑफर करती है, जो ईज टू ड्राइव ये ऑफर करती है, वो दूसरी कार्स नहीं देंगे। सनरूफ, दुनिया थक गई है बता बता के कि इंडिया में सनरूफ सेंस नहीं बनाती है। पीछे टेम्परेचर देख लो, 45-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, एंड वो बस एक टाइम बाद ना एक गिमिक है ये। पड़ा हुआ गिटार पड़ जाता है, जो हर एक बैचलर अपने घर पे खरीदता है ना, ठीक है, वो छत खुली की खुली वो शीशा दिखता है, बस वो कभी किसी इस्तेमाल नहीं आता। एंड दिस इज आई ऑलवेज शेयर दैट आप हमेशा लोअर वेरिएंट पे ही जाएं, टॉप वेरिएंट का कोई सेंस नहीं बनता है, बहुत सारे फीचर आप कभी यूज भी नहीं करेंगे। एंड ऑनेस्टली उसका इजीली लाख रुपए का डिफरेंस होता है एक गाड़ी में सनरूफ आते ही। तो वो जो चीजें मुझे उनकी कुछ खास जरूरत थी नहीं, बट हाँ अगर वेंटिलेट सीट मुझे इस प्राइस पे मिल जाती हैं, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज, जिमनी मेरे ख्याल से इंडिया में इकलौती ऐसी कार है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशंस करने के ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, चाहे आप जापान से मंगा लो, चाइना से मंगा लो, इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जहां से आप मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं। हाँ, तो ये था होल सोल वीडियो। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे गोविंद ने दिया। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट गोविंद से भी पूछ सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, और लाइक किए बिना मत जाएगा, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाएगा। चलो यार गाड़ी में बैठ जाते हैं। बेशक इसमें रेयर वेंट नहीं मिलते हैं आपको, लेकिन हाँ एसी बहुत पावरफुल है इसका।